हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग का टेस्ट काफ़ी अच्छा गया होगा। तो अब हम डिस्कस करते हैं टेस्ट के वीडियो सॉल्यूशंस। और जिन भी स्टूडेंट्स के कम मार्क्स आए उनको तो देख रही हैं, और जिनके अच्छे मार्क्स आए हैं वो भी एक बार देख सकते हैं। उनको भी आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चन को हम ईजिली कैसे अप्रोच कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन था आपका, द वॉल्यूम ऑफ अ डिस्चार्ज ट्यूब इज दिस एट एस टी पी, देन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द गैस ट्यूब इज। आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स का एक फॉर्मूला पढ़ाया मैंने आपको, वॉल्यूम इन लीटर एट एस टी पी डिवाइड बाई 22.4। तो यहाँ से हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाते हैं जब हमें वॉल्यूम एट एस टी पी दिया हो। बट यहाँ पे हमें वॉल्यूम एम एल के अंदर दिया है, तो हम किससे डिवाइड करेंगे? हम डिवाइड करेंगे 22400 से, ठीक है ना, क्योंकि एम एल के अंदर हमने लीटर को कन्वर्ट कर लिया। तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे? 1.12 इंटू 10⁻⁷ डिवाइड बाई 22400। अब हमें फाइंड आउट करने नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स। हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स आ गए हमारे पास, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करनी है। एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? एवोगैड्रो नंबर। तो एन मोल्स में कितने होंगे? एन इंटू एवोगैड्रो नंबर। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसके कुल आ जाएंगे? एन इंटू एवोगैड्रो नंबर। तो 1.12 इंटू 10⁻⁷ डिवाइड बाय 2.24 इंटू 10⁻⁴, ये बन जाएगा 4 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। आप एवोगैड्रो नंबर को 6 इंटू 10⁻23 ले लिया करो, तब भी हमारा आंसर सेम आएगा। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है ये 2 पे कट रहा है, तो ये ऊपर जाके कितना हो जाएगा हमारे पास? 10⁻11 हो जाएगा। 10⁻11 एंड जो हमारे पास 23 है वो कितने बन जाएंगे? 12 बन जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम सॉल्व करें तो ये 2 पे कट जाएगा, मतलब 3.01 इंटू 10⁻12, ठीक है ना। तो इजी कैलकुलेशन थी, विदाउट कैलकुलेटर हम कर सकते थे क्वेश्चन को। तो ऑप्शन सी क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन के लिए? हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है। विच विल कंटेन लीस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने हैं, आप सिंपली मोल्स कैलकुलेट कर लो। जिसके मोल्स सबसे कम, उसके मॉलिक्यूल्स भी क्या हो जाएंगे? सबसे कम हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? यहाँ पे हम यूज करेंगे नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास ओवर इट्स मॉलिकुलर मास, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, गिवन मास ओवर मॉलिकुलर मास। तो यहाँ पे 4.4 डिवाइड बाय 44, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास कितना होता है? 44 होता है। यहाँ पे आएगा 3.4 डिवाइड बाय 17, यहाँ पे आएगा 1.6 डिवाइड बाय 16, यहाँ पे आएगा 3.2 डिवाइड बाय 64। तो इस तरह से आपको मोलर मास याद होना चाहिए और कैलकुलेट भी करना चाहिए। तो ये सॉल्व करने पे आएगा 0.1, ये आएगा 0.2, ये आएगा 0.1 और ये आएगा 0.05। तो लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स इसमें है, तो मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे? इसी में सबसे कम होंगे। तो ऑप्शन डी क्या था इस क्वेश्चन के लिए? हमारा करेक्ट आंसर था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 4.25 ग्राम ऑफ अमोनिया। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स का क्या फॉर्मूला आ जाएगा? 4.25 डिवाइड बाई इट्स मोलर मास 17। क्योंकि हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने हैं, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसके कुल आ जाएंगे? हम मोल्स को एवोगैड्रो नंबर से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। n इंटू एन ए दैट इज 4.25 डिवाइड बाई 17 इंटू 6 इंटू 10⁻23। तो अगर आप देखो ध्यान से, ये 3 पे कट रहा है अप्रोक्सीमेट, तो ये अप्रोक्सीमेट 1.5 ही हो रहा है। तो 1.5 इंटू 10⁻23। तो कैलकुलेशन मैंने ऐसे दिए थे क्वेश्चंस जो आप विदाउट पेन विदाउट कैलकुलेटर क्वेश्चन को कर सको। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है। 4.4 ग्राम ऑफ अननोन गैस ऑक्यूपाइज, ठीक है, 2.24 लीटर एट एस टी पी द गैस में भी, ठीक है। गैस कौन कौन सी हो सकती है हमारे पास? तो देखो, अगर हमें वॉल्यूम एट एस टी पी दिया है तो हमें मोल्स पता चल जाएंगे। 2.24 डिवाइड बाई 22.4 दैट इज 0.1 मोल आ जाएंगे। अब 0.1 मोल आने के लिए मुझे बताओ, हम मास को, जो गिवन मास है उसको किससे डिवाइड करें कि हमारे पास 0.1 मोल आ जाए? तो अगर हम गिवन मास को डेट इज 4.4 को किस फैक्टर से डिवाइड करें कि हमारे 0.1 मोल आ जाए, तो हम मोलर मास कितना हो जाएगा गैस का? 44 हो जाएगा, ठीक है। मोलर मास गैस का कितना हो जाएगा? 44 ग्राम पर मोल हो जाएगा। तभी हम मोल्स कैसे निकालेंगे? 4.4 डिवाइड बाई 44, तभी कितने आ जाएंगे? 0.1 मोल आएगा। मतलब हमने ऐसी गैस चूज करनी है जिसका जो मोलर मास होगा कितना होगा? 44 होगा। तो पहले मुझे बताओ N2 का कितना होता है? 28 + 16 कितना हो जाएगा? 44 हो जाएगा, ठीक है। CO का कितना होता है? 12 + 16 28 हो जाएगा।
यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का तो 44 होता है, मतलब गैस ए भी हो सकती है एंड सी भी हो सकती है। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा आना था, बोथ ए, फर्स्ट एंड थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। यहाँ पे आपको दिया है 30 लीटर डाई हाइड्रोजन एंड 30 लीटर डाई नाइट्रोजन वर टेकन फॉर द रिएक्शन एंड यील्ड ओनली 50% ऑफ द एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट। ठीक है, गैस की कॉम्पोजिशन बतानी है, तो हमें बैलेंस रिएक्शन तो लिखनी आती है, N2 + 3H2 गिविंग 2NH3। अब हमने, ठीक है, नाइट्रोजन के 30 लीटर्स दिए हैं और हाइड्रोजन के भी 30 लीटर्स दिए हैं यहाँ पे। क्लियर है आपको बात? तो मुझे बता दो सबसे पहले लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा होगा। लिमिटिंग रिएक्टेंट के लिए क्या करते हैं हम, उसके मोल्स को हम वॉल्यूम की टर्म में भी रिलेट कर सकते हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें तो 30 / 1 हो जाएगा N2 के लिए और 30 / 3 हो जाएगा हाइड्रोजन के लिए। तो यहाँ से हमें क्लियरली पता चल रहा है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है हमारे पास, हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट हमारा कौन सा है, हाइड्रोजन है। सबसे पहले आपको लिमिटिंग रिएक्टेंट ही फाइंड आउट करना था। अब रिएक्शन किसके अकॉर्डिंग चलेगी, लिमिटिंग रिएक्टेंट के अकॉर्डिंग चलेंगी। तो यहाँ पे 3 मोल हाइड्रोजन कितना दे रहा है हमें, 2 मोल अमोनिया। या हम ऐसे समझ सकते हैं 3 लीटर हाइड्रोजन क्या दे रहा है, 2 लीटर अमोनिया, क्योंकि हम मोल्स और वॉल्यूम को सेम ही ट्रीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 30 लीटर हाइड्रोजन कितना देगा, 30 × 2 / 3 दैट इज 20 लीटर अमोनिया। बट उसने क्या बोला है कि जो रिएक्शन की यील्ड है वो 50% है। मतलब हम सोच रहे थे 20 लीटर बनेगा अमोनिया, बट 50% ही बनेगा उसका, मतलब उसकी यील्ड क्या है, 50% है। तो इंटू 50 / 100 कर देंगे तो हमारे पास अमोनिया का कितना आ जाएगा, 10 लीटर आ जाएगा। तो जिस भी ऑप्शन में 10 लीटर अमोनिया है वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो एक ही ऑप्शन के अंदर 10 लीटर अमोनिया है तो वही हमारा क्या हो जाना था, करेक्ट आंसर हो जाना था। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, आपको पूरे के पूरे मोल कॉन्सेप्ट को यूज़ कर दिया इसने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द मोलैलिटी ऑफ एक्वस सोल्यूशन ऑफ यूरिया इन विच मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया इज 0.1। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया कितना दिया हमें, 0.1। इसको मैं 1/10 लिख दूँ। तो अगर टोटल मोल्स हमारे पास 10 है तो मोल्स ऑफ यूरिया कितने हैं, 1 है। तो मोल्स ऑफ वाटर कितने हो जाएंगे। अब मैंने वाटर क्यों ले लिया, क्योंकि यहाँ पे एक्वस वर्ड मेंशन है, तो मोल्स ऑफ वाटर क्या आ जाएंगे, 9 आ जाएंगे। अब मुझे बताओ फॉर्मूला क्या होता है मोलैलिटी का। ऊपर होते हैं नंबर ऑफ मोल्स किसके, सल्यूट के। नीचे होता है मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट किस में लेना होता है, केजी के अंदर। ये डेफिनेशन सभी को पता होगी। ऊपर क्या होते हैं मोल्स ऑफ सल्यूट, नीचे क्या होता है मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। हमें मोल्स तो पता चल गए, सल्यूट क्या यूरिया है, तो यूरिया के मोल्स तो कितने, 1 मोल है। अब मास ऑफ सॉल्वेंट पता कर रहे हैं, हमें मोल्स पता है, तो मास कितना होगा वाटर का, 9 × 18 दैट इज 160 ग्राम, 162 ग्राम। तो बस 1/162 ग्राम, क्योंकि हमने किस में लेना होता है, केजी में, तो इसको हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बेसिकली यहाँ पे डिवाइड किया था 1000 से, वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया। तो 16×96, ठीक है, तो अप्रोक्सीमेट 6 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, 6.167 क्या आ जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा, 6.17 मोल। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। इसमें आपको मोल फ्रैक्शन एंड मोलैलिटी दोनों के कॉन्सेप्ट को कंबाइन करके क्वेश्चन बना दिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपके लिए, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 3.2 ग्राम, ठीक है ना, हमें आयन दिया है O2- आयन विल बी, ठीक है ना। तो हमें पूछा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो पहले नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर लो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्साइड कितना आ जाएंगे, मास ओवर इट्स मोलर मास, तो ये हमारे पास आ जाएंगे 0.2 मोल्स। तो हमें क्लियर है कि 1 मोल के अंदर, ठीक है, या एक O2 के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, बताइए भाई, 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 2 मोल के अंदर कितने हो जाएंगे, 2 × 10 × एवोगैड्रो नंबर 6.022 × 10⁻23। तो यहाँ पे देख लो कितना आएगा हमारा आंसर, ये हो जाएगा हमारे पास, सॉरी यहाँ पे 0.2 है, तो 0.2 मोल के अंदर नहीं, 0.2 मोल्स के अंदर। तो ये 2 × 6 1.2, ठीक है ना। तो 1.2 × 10⁻24 बन जाएगा। तो ऑप्शन डी क्या था इस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट आंसर था। ठीक है, ये सब क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी थ्योरी क्लासेस में अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। जिनको फिर भी कोई डाउट होगा ना, तो वो आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। ठीक है, इनमें से कौन सा टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है हमारे पास। देखो मोल फ्रैक्शन में तो ऊपर भी मोल्स होते हैं, नीचे भी मोल्स होते हैं।
तो ये तो यूनिटलेस होता है, तो ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता। मोलैरिटी, जिस भी कंसंट्रेशन के अंदर वॉल्यूम इन्वॉल्व होता है वो क्या होती है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। तो जिसमें भी वॉल्यूम इन्वॉल्व होगा, जिस भी कंसंट्रेशन टर्म के अंदर वॉल्यूम इन्वॉल्व होगा वो क्या होगी हमारे पास, टेम्परेचर डिपेंडेंट होगी। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मोलैरिटी। ठीक है, बिकॉज मोलैरिटी क्या होती है हमारे पास, ऊपर हम मोल्स लेते हैं, नीचे वॉल्यूम लेते हैं, किसका, सोल्यूशन का, इन लीटर्स। तो क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम इन्वॉल्व हो गया तो इसलिए ये क्या होती है हमारे पास, टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। ठीक है, एक मॉलिक्यूल का पूछा है, तो एक मॉलिक्यूल का हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राम में रिप्रेजेंट करना है। तो अगर आपको पता है ग्लूकोज का कितना होता है, 180 ग्राम पर मोल होता है, बट ये एक मोल का होता है, बट उसने अब एक मॉलिक्यूल का पूछा है। ठीक है, आपको ग्लूकोज का फॉर्मूला पता होगा, C6H12O6। जब हम इसका कैलकुलेट करते हैं तो हम बोलते हैं 180 ग्राम पर मोल, बट ग्राम पर मोल का क्या मीनिंग होता है कि वो एक मोल का है, मतलब एक मोल ग्लूकोज हैव 180 ग्राम मास, मतलब एक मोल ग्लूकोज का 180 ग्राम होता है। या इसको ऐसे लिख सकते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स का कितना होता है, 180 ग्राम। बट उसने एक मॉलिक्यूल का पूछा है, तो एक मॉलिक्यूल का कितना आ जाएगा, 180 ग्राम डिवाइड बाय 6.022 इंटू 10⁻23। तो इसको मैं अप्रोक्सीमेट ट्रिक्स मान लेता हूँ, ये 30 पे कट जाएगा, तो 30 इंटू 10⁻23, या इसको हम 3 इंटू 10⁻22 ग्राम भी लिख सकते हैं। तो क्या करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारे इस क्वेश्चन के लिए, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आई होप सभी को क्लियर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड एट एसटीपी टू कंप्लीटली बर्न 3 ग्राम ऑफ इथेन। ठीक है, सबसे पहले कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन का आपको रिएक्शन लिखना आना चाहिए। ठीक है, जब भी हम हाइड्रोकार्बन का कंबशन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर हमें मिलता है। रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं, ट्रिक मैंने सिखा रखी है। सबसे पहले कार्बन को बैलेंस कर दो, दोनों तरफ 2-2 कार्बन हो गए। उसके बाद हाइड्रोजन बैलेंस कर दो, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, 3 लगा देंगे। अब लास्ट में ऑक्सीजन को बैलेंस कर लो, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे कितनी है, 3 + 4 7, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, 7/2 लगा देंगे। तो दोनों तरफ ऑक्सीजन भी क्या हो गए हमारे, बैलेंस हो गए। अब मुझे बताओ आपको क्या दिया, 3.2 ग्राम इथेन। 3.2 ग्राम इथेन, इथेन का फॉर्मूला होता है C2H6, और इसका मोलर मास कितना होता है, 30 ग्राम पर मोल। तो यहाँ पे मोल्स कितने आ जाएंगे इथेन के, इथेन के मोल्स कितने आ जाएंगे हमारे पास, 3/30, दैट इज 0.1 मोल्स। ठीक है ना, तो 0.1 मोल्स आ जाएंगे हमारे पास। तो बैलेंस रिएक्शन से हमें क्या क्लियर हो रहा है कि 1 मोल इथेन 7.2 मोल ऑक्सीजन के साथ कंप्लीटली रिएक्ट करता है। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है 1 मोल इथेन है वो 3.5 मोल ऑक्सीजन के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है कंप्लीटली। सभी को ये बात क्लियर है। तो 0.1 मोल एक्चुअल में हमें, ये तो हमें रिएक्शन से पता चली ये बात तो, बट हमारे पास एक्चुअल में कितने मोल्स है इथेन के, 0.1 मोल। तो 0.1 मोल इथेन किसके साथ रिएक्ट करेगा, कुछ नहीं है, 0.35 मोल O2 के साथ कंप्लीटली रिएक्ट कर जाएगा। सभी को क्लियर है। तो बस हमें मोल्स पता चल गया ऑक्सीजन के, हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो वॉल्यूम एट एसटीपी क्या होता है, 22.4 इंटू मोल्स, डेट इज 0.35। तो ये कितना आंसर आएगा हमारे पास, तो देखो ये वाला ऑप्शन तो होगा नहीं, क्योंकि आंसर तो हमारा किससे कम आएगा, इससे कम आएगा। ठीक है ना, 11.2 से तो कम ही आएगा। तो ये एक बार मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ कितना आंसर आ रहा है इसका, 22.4 इंटू 0.35। ठीक है, 7.84 आ रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा हमारे पास, 7.84 लीटर। तो सभी का आंसर सही आया होगा, इतनी हार्ड कैलकुलेशन नहीं थी, तो डेफिनेटली आप लोगों ने कर दिया होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, इसका मैं फॉर्मूला डायरेक्टली आपको करवाता हूँ। मोलैरिटी क्या होती है, 10 इंटू डेंसिटी इंटू परसेंटेज वेट बाय वेट ओवर मोलर मास ऑफ सोल्यूट। जिनको ये फॉर्मूला याद था उन्होंने तो क्वेश्चन कर दिया होगा, बिकॉज सेम काइंड का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ चुका है मास्टर कैडर के अंदर, तो रिपीटेडली नेक्स्ट टाइम भी आ सकता है। तो 10 इंटू डेंसिटी कितनी है हमारे पास, 1.98 इंटू परसेंटेज वेट बाय वेट कितना दिया है, 4.9 ओवर मोलर मास ऑफ सोल्यूट कितना है हमारे पास, H2SO4 है ना। तो H2SO4 का मोलर मास कितना होता है भाई, 98 ग्राम पर मोल। ठीक है, सभी आपको क्वेश्चन इतने प्रैक्टिस किए हैं हमने थ्योरी क्लासेस में कि आपको याद हो चुके होंगे। तो ये यहाँ पे 20 पे कटेगा, ये यहाँ पे 2 पे कट जाएगा 2, ये 0.99 पे कट जाएगा। तो कैलकुलेशन भी ईजी थी, तो हमारे पास 0.99 मोलर क्या आ जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा।
ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग था, ठीक है ना। 10 ग्राम H2 रिएक्ट्स विद 80 ग्राम O2 टू फॉर्म वाटर, द मैक्सिमम मास ऑफ वाटर फॉर्म्ड इज। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये। देखो H2 गैस रिएक्ट करता है ऑक्सीजन गैस के साथ टू फॉर्म वाटर, ठीक है ना, तो वाटर लिक्विड फॉर्म कर लो। अब मुझे बताओ रिएक्शन बैलेंस नहीं है, यहाँ पे हाफ लगा दो, जब पूरी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2H2 गैस प्लस O2 गैस गिविंग 2H2O लिक्विड, ठीक है, ये बैलेंस रिएक्शन होगी हमारे पास, सबको लिखनी आती होगी। अब देखो इस क्वेश्चन में इंटरेस्टिंग चीज़ क्या थी, अगर आप मोल्स निकालोगे H2 के तो वो कितना आ जाएगा 10 डिवाइड बाई 2, ठीक है ना, मास ओवर मोलर मास। अगर हम इसके निकालेंगे ऑक्सीजन के तो 80 डिवाइड बाई 32, तो ये 5 मोल्स आ रहे हैं, और यहाँ पे कितना रहे 16 पे जाएगा, ठीक है, 16 5 80, 16 दूनी 32, मतलब यहाँ पे 2.5 मोल्स आ जाएंगे। बट हमें लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होता है, उनको स्टोइकोमेट्री से डिवाइड करके देखना होता है। तो यहाँ पे अगर हम स्टोइकोमेट्री देखें तो ये तो 5 डिवाइड बाई 1 आ जाएगा, बिकॉज जो कॉफिशिएंट है, सॉरी 5 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा, बिकॉज हाइड्रोजन का कॉफिशिएंट कितना है 2 है बैलेंस रिएक्शन में, तो ये 2.5 मोल आ गए। और अगर हम बात करें O2 की तो यहाँ पे 2.5 डिवाइड बाई 1, तो यहाँ पे भी 2.5 आ गए। मतलब हमें पता नहीं चल रहा कि कौन लिमिटिंग रिएक्टेंट है, तो यहाँ से हमें एक्चुअल में लिमिटिंग रिएक्टेंट का पता नहीं चल रहा, तो हम फाइनल आंसर किसके अकॉर्डिंग देंगे, हम दोनों के अकॉर्डिंग सॉल्व करके देखते हैं, जिसके अकॉर्डिंग मैक्सिमम वाटर बना उसी के अकॉर्डिंग हम आंसर दे देंगे। तो बस यही क्वेश्चन में ट्विस्ट था, ठीक है, इसको हम करते हैं डिटेल में डिस्कस। तो देखो यहाँ पे क्या आगा, अगर हम H2 को लिमिटिंग रिएक्टेंट मान लेते हैं पहले, तो हमें पता चल जाए 2 मोल H2 कितना दे रहा है 2 मोल वाटर, ठीक है, ये बैलेंस रिएक्शन से लिख रहा हूँ मैं ये बात, बट हमारे पास एक्चुअल में H2 के कितने मोल्स हैं, हमारे पास 5 मोल्स हैं, ठीक है, H2 के हमारे पास कितने मोल्स हैं 5 मोल्स हैं, तो 5 मोल H2 कितना देगा, तो 5 मोल H2 कितना देगा 5 इंटू 2, सॉरी 5 मोल H2 ही दे देगा, क्योंकि 2 मोल H2 से 2 मोल वाटर मिल रहा है, तो 5 मोल H2 से कितना मिल जाएगा 5 मोल वाटर मिल जाएगा। तो 5 मोल वाटर का क्या मतलब है 5 इंटू 18 डेट इज 18 5 90, ठीक है, 90 ग्राम। तो H2 को अगर हम लिमिटिंग रिएक्टेंट मान के चलते हैं तो 90 ग्राम आंसर आ रहा है। एक और ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में निकाल लेते हैं, हमें बैलेंस रिएक्शन से पता है 1 मोल O2 क्या दे रहा है 2 मोल H2 दे रहा है बैलेंस रिएक्शन से। तो हमारे पास O2 के एक्चुअल में मोल्स कितने हैं 2.5 मोल्स हैं, तो 2.5 मोल्स O2 कितना देगा 2.5 इंटू 2 5 मोल H2, तो यहाँ से भी हमारा सेम ही आंसर आ रहा है 5 इंटू 18 90 ग्राम। तो मैक्सिमम कितनी अमाउंट ले सकते हैं हम 90 ग्राम ले सकते हैं, तो ऑप्शन ए क्या था हमारा करेक्ट आंसर था। तो आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन भी क्लियर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथानोल इन इट्स 32% 32% का क्या मतलब हो गया, परसेंटेज वेट बाई वेट का क्या मतलब हो गया, ऊपर क्या होगा वेट ऑफ सोल्यूट और नीचे क्या होगा वेट ऑफ सोल्यूशन। ऊपर होता है हमारे पास सोल्यूट का, नीचे होता है सोल्यूशन का, तो ये सोल्यूट का है हमारे पास। तो 32 ग्राम मिथानोल CH3OH प्रेजेंट इन 100 ग्राम वाटर, यही मीनिंग हुआ हमारे पास। तो मुझे बताओ मास ऑफ वाटर कितना आ जाएगा, 100 माइनस 32 डेट इज 68 ग्राम। तो बस आपको क्या निकालना है मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथानोल किसके इक्वल आ जाएगा, मोल्स ऑफ मिथानोल ओवर टोटल मोल्स, ठीक है, डेट इज मोल्स ऑफ मिथानोल प्लस मोल्स ऑफ वाटर। तो यहाँ पे ठीक है मोल्स ऑफ मिथानोल कितना आ जाएगा, ठीक है ना 32, मोलर मास कितना होता है भाई मिथानोल का 14 3 16 1, ठीक है 18 14 13 17 18 और 16 कितना होगा हमारे पास 18 और 16 32 हो रहा है। तो 32 इसका मोलर मास आएगा हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे 12 लेना था मेरे को कार्बन का, 12 15 16 एंड 32, तो इसका भी 32 आ जाएगा, ठीक है, 32 डिवाइड बाई 32 प्लस वाटर का हमारे पास 68 ग्राम है, तो उसको अगर मोलर मास से डिवाइड करेंगे उसका होता है 18। तो यहाँ पे हमारे पास सिचुएशन क्या बन गई 1/1 प्लस 68 डिवाइड बाई 18, ठीक है 1/1 प्लस, ठीक है ना 18 4 द 72 होता है, मतलब ये 4 से थोड़ी सी कम आएगी तो 3.8 के समथिंग आ जाएगी। तो अगर हम इसको डिवाइड करें 1.1 ओवर, ठीक है 4.8,
अगर हम 5 से डिवाइड करते कंप्लीटली तो 0.2 आता, बट हमने 4.8 से डिवाइड किया है तो 0.2 से थोड़ा सा आंसर ज़्यादा आएगा, डेट इज़ 0.21, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 0.21 हो जाएगा, ठीक है। थोड़ी थोड़ी आपको कैलकुलेशंस करनी चाहिए थी, ठीक है ना, विदाउट कैलकुलेटर, बिकॉज अगर हम विदाउट कैलकुलेटर भी करते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं हमारे, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपकी मास्टर कैडर 2022 का क्वेश्चन है ये, ठीक है, 2022 मास्टर कैडर का क्वेश्चन है। तो इसमें आपको बोला है 15 लीटर ऑफ गैसेस हाइड्रोकार्बन, 45 ml ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, 30 ml ऑफ CO2 प्रोड्यूस, फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन इस। तो मैंने आपको एक ही चीज़ बता रखी है कि आपको क्या करना होता है, जैसे कोई भी हाइड्रोकार्बन है उसका कंबशन करवाएंगे तो CO2 प्लस वाटर मिलेगा। तो हमने रिएक्शन को बैलेंस करना सीख रखा है। बैलेंस रिएक्शन करने के लिए सबसे पहले कार्बन को बैलेंस करते हैं, फिर हाइड्रोजन को, फिर ऑक्सीजन को, कर कैसे भी सकते हैं बट इससे इजीली हो जाता है। तो हम देखो अगर हाइड्रोकार्बन कितना दिया है इसको 15 ml, ठीक है, ऑक्सीजन आपको 45 ml, और जो हमारे पास CO2 है डेट इज 30 ml। मतलब जिनमें भी मोल रेशियो 1:3:2 होगा किसका, हाइड्रोकार्बन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का, वही हमारा आंसर होगा। चलो हम सभी बैलेंस रिएक्शन लिखते हैं, C2H6 प्लस O2 गिविंग CO2 प्लस वाटर। तो यहाँ पे अगर हम बैलेंस करें, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 कार्बन, हाइड्रोजन यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 लग जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन 7 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 7/2 लग जाएगा। तो यहाँ पे रेशियो देखिए 1:3.5:2, ठीक है ना। तो 1:3.5:2 का रेशियो बन रहा है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर नहीं हो सकता, ठीक है ना, क्योंकि हमें 1:3:2 का रेशियो चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट चेक कर लेते हैं, C2H4 को प्लस O2 गिविंग CO2 प्लस वाटर, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे 2 लग जाएगा, उसके बाद हाइड्रोजन यहाँ पे 2 लग जाएगा, तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हो गए, 2 और 4 6, तो यहाँ पे 3 लग जाएगा। तो यहाँ पे देखो 1:3:2 का रेशियो बन रहा है ना, तो बस यही हमारा क्या था, करेक्ट आंसर था। तो उसने ऑप्शन जानबूझ के सेकंड ही दिया कि सभी ऑप्शन हमें चेक ना करने पड़े, बाकी आप अपने एंड पे सारे ऑप्शन चेक कर सकते हो, बट मेरा आंसर मुझे मिल चुका है, डेट इज C2H4 ही क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा हमारा, बिकॉज इस तरह के क्वेश्चन को हम इस तरह से ही अप्रोच कर पाएंगे, ठीक है। 1-2 अप्रोच शॉर्ट ट्रिक्स भी होते हैं, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखे हैं आपकी थ्योरी सेशंस के अंदर, तो शॉर्टकट से भी कर सकते हो, बट शॉर्टकट में कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए आप ऐसे रिएक्शन को बैलेंस करके कर लोगे तब भी आपका इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये तो ईजी है। तो 1 मोल CO2 कंटेन, ठीक है ना, 1 मोल CO2 दिया है आपको, तो या तो इसको लिख लो 1 मोल कार्बन मिल जाएंगे, या हमें 2 मोल ऑक्सीजन एटम मिल जाएंगे, ठीक है ना। 1 मोल कार्बन का क्या मतलब है, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन, जहाँ हमें क्या मिल जाएंगे 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना। तो हमारा एक ही ऑप्शन सही बन रहा है, ऑप्शन ए, ठीक है। लाइटेस्ट पार्टिकल, ठीक है, आपको पता है इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। अगर आपको एग्जैक्ट ऑर्डर बताना हो तो अल्फा पार्टिकल के ऊपर कितना चार्ज होता है, 4 यूनिट्स ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है। ये प्रोटॉन है, ये न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास ऑलमोस्ट क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का कितना होता है 9.11 इंटू 10⁻31 kg, ये न्यूट्रॉन का होता है 1.675 होता है यहाँ पे इंटू 10⁻27 kg, ठीक है। प्रोटॉन का होता है 1.672 इंटू 10⁻27 kg। मतलब प्रोटॉन एंड जो न्यूट्रॉन है दोनों ऑलमोस्ट क्या होते हैं, इक्वल मास के होते हैं, बट न्यूट्रॉन स्लाइटली हैवियर होता है। तो अगर हम बात करें अल्फा पार्टिकल के ऊपर, वो कितना हो जाएगा 4 इंटू 1.672 इंटू 10⁻27 kg। तो अगर हम बात करें इनका ऑर्डर देखें तो क्या आएगा, सबसे हैवी अल्फा पार्टिकल, देन न्यूट्रॉन, देन प्रोटॉन, देन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का तो लीस्ट होता है। तो आपको एक चीज़ बतानी है मुझे कि अगर हम मास ऑफ देखें, मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का रेशियो देखें तो ये अप्रॉक्सीमेट कितना आता है 1837, मतलब 1800 गुना क्या होता है, हैवी होता है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में, ठीक है। आप लोग को रेशियो निकाल के देख लेना, इतना ही आएगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 इन 1 लीटर ऑफ एयर कंटेनिंग 21% बाय वॉल्यूम। ठीक, 21% ऑक्सीजन बाय वॉल्यूम का क्या मतलब है कि 21 ml ऑक्सीजन प्रेजेंट इन
100 ml एयर, ठीक है। टोटल एयर मतलब सोल्यूशन होता है हमारे पास, बट यहाँ पे सोल्यूशन क्या है, एयर है। तो 1 ml प्रेजेंट ऑक्सीजन 100 ml एयर में, तो 1 लीटर एयर के अंदर कितनी प्रेजेंट होगी, 210 ml ऑक्सीजन विल बी प्रेजेंट इन 1000 ml एयर। बताओ ये बात समझ आई। तो हमें ऑक्सीजन के मोल्स, हमें वॉल्यूम पता चल गया 210, ठीक है। तो उसके पूछा गया नंबर ऑफ मोल्स इन द स्टैंडर्ड कंडीशंस, तो नंबर ऑफ मोल्स का क्या फॉर्मूला बन जाएगा, 210 डिवाइड बाई 400। बाई 400 से क्यों किया, क्योंकि हमें वॉल्यूम यहाँ पे ml में लिया है। तो बस इसको सॉल्व करना था, हमारा आंसर आता 0.0093, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए क्या हो जाता है इस क्वेश्चन के लिए, करेक्ट हो जाता। तो ये सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसलिए डालता हूँ सो डैट आपकी प्रैक्टिस हो सके, ठीक है। कंबशन किसका करवाया यहाँ पे, मीथेन का। तो मीथेन का कंबशन ऑक्सीजन से CO2 प्लस H2 मिलेगा यहाँ पे, तो ये कार्बन बैलेंस है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 हो जाएंगे, ऑक्सीजन कितने हैं 4 है, यहाँ पे क्या लग जाएगा 2 लग जाएगा। तो आपके पूछा है 48 ग्राम, ठीक है। 48 ग्राम मीथेन का क्या मतलब हो जाएगा हमारे पास, 48 डिवाइड बाई 16 डेट इज 3 मोल्स, ठीक है। इसके 3 मोल्स दिए आपको मीथेन के। तो हमें पता चल रहा है 1 मोल मीथेन से कितने बन रहे हैं बैलेंस रिएक्शन से, 1 मोल CO2। तो 3 मोल से कितने बन जाएंगे, 3 मोल मीथेन से 3 मोल CO2 बन जाएंगे। तो 3 इंटू CO2 मतलब 44 ग्राम, तो 132 ग्राम क्या आ जाना था हमारा, करेक्ट आंसर आ जाना था ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इजी क्वेश्चन था ये भी, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो, ठीक है। इफ 3.01 इंटू 10⁻20 मॉलिक्यूल्स आर रिमूव्ड फ्रॉम 98 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, देन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड लेफ्ट आर।